मैं यहाँ मंचा सिंह जो जन स्वराज परिवार के नेता और नेत्री और जो जन स्वराज परिवार के सदस्य सभी को मैं चूँकि मुझे रत्नेश्वर ठाकुर जी ने कल ही रात को जब मैं मधेपुरा में था, पूर्णिया से चल के मधेपुरा आया, चूँकि अभी एक ही उद्देश्य है सब लोग, हम समझते हैं आप सब लोग सहमत होंगे 2 अक्टूबर को पार्टी स्वरूप लेगी जन स्वराज, उसमें आपको पहुंचना है। अब एकमात्र है पटना चलो अभियान को सफल बनाना। इसी उद्देश्य से हम करीब कल 2-3 जिले कवर करके रात को रुक गया, जहाँ हमारे आर.के. मिश्रा साहब का गृह जिला है, यहाँ बगल में विनोबा जी के साथ भी काम करने वाले लक्ष्मण बाबू आर.के. मिश्रा साहब अपने यहाँ IG भी रहे दरभंगा, और बेतिया में SP भी रहे। अभी तो हमारे दामाद भी IG हैं छत्तीसगढ़ में IPS अफसर अजय का। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अवसर तो बहुत है, मेरे दामाद भी IPS, लेकिन आर.के. मिश्रा साहब के विषय में मुझे बेतिया में एक उमेश यादव है जो मेरा समाजवादी कार्यकर्ता है, वो इतनी बात कह रहे थे उनको, मुझे आज खातिर मैं तो अपने को सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे लोग जो केवल सेवानिवृत्त अधिकारी का कैरेक्टर नहीं है, समाज सेवा में इतना ज्यादा उनका कमिटमेंट है, ये बहुत अद्भुत बात है। क्योंकि अधिकारी जब हो जाते हैं तो पर्दा लगा देते हैं, फिर जब आम जनमानस से बहुत दूरी बढ़ जाती है। आज तो नेता का भी दूरी बढ़ गई। 100% राजनेता लोग राजशाही करते हैं, 100% डिस्कनेक्ट हो चुके हैं जनता से। केवल उनका कुछ लोग होते हैं जो सब जगह चला रहे हैं पार्टी को। पटना से चलती है पार्टी, दिल्ली से चल रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जमीन पर ही चलती है। एकमात्र जन स्वराज अभियान है, अभी तो पार्टी बनी भी नहीं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जयंती पर वो पार्टी स्वरूप लेगी, लेकिन अभी ही 100% जनता से कनेक्ट हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी रात दिन इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते हुए अभी लगभग हम समझते हैं 5500 गाँव का दौरा पद यात्रा किए होंगे। जन चेतना जगा रहे आदमी को अपना अधिकार, जो नागरिक होने की हैसियत है, हमारे लोगों को अपनी नागरिक होने की भी हैसियत पता नहीं है। संविधान को जो पढ़ा होगा वही जानता हूँ, लेकिन नागरिक होने की हैसियत को बताने का काम, जन चेतना जगाने का काम, जन जागृति करने का काम, और पद यात्रा करके लोगों को अपने अधिकार के लिए सजग कर रहे हैं। रात दिन वो लगे हुए हैं इस कठिन परिश्रम। इसीलिए मैंने भी सोचा इतना बड़ा काम जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को पलायन मुक्त करना चाहते हैं, बिहार को रोजगार उन्मुक्त करना चाहते हैं, बिहार को पूरे देश का जो अग्रणी राज्य है 10 राज्य, उसमें शामिल करने का उनका उद्देश्य है। इतना बढ़िया जब उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम सब लोगों को जो समाज के लिए जिनको दर्द है, जब मैं भारत सरकार में मंत्री था तो 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये चावल का कानून प्रोजेक्ट मैंने कैबिनेट से पास कराया। ये प्रधानमंत्री, मेरा दर्द आज से नहीं है। और तब भी हम 2002 में 2006 में पार्लियामेंट मेंबर हम देखे हैं, सड़क पर जाकर संसद बात किए थे हम जंतर मंतर पर, किस लिए बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान हो। ये जो पलायन वाले लोग बिहार के आए हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे उड़ीसा से हो, इन लोगों को रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, फल बेचने का काम करते हैं, उनको बिहारी कहा जाता था। यह दर्द मुझको झलका तो मैंने कहा नहीं, अब आप लोगों को आना है रोड पर। और संगठित मजदूर के लिए 2006 में हमने 11 दिसंबर को जंतर मंतर का घेराव किया था। मैंने पार्लियामेंट का मेंबर होकर भी मुझे कभी चैन नहीं होती थी। आज मुझे बहुत सौभाग्य है, एक ऐसा संगठन जो गरीब को, दबे कुचले लोगों को अधिकार देने के लिए संकल्पित है। और जो बिहार में जो रोजगार का मामला है, जो शिक्षा का मामला है, आज देख रहे हैं बिहार में पार्टी के लोगों को 34 वर्ष, ठीक कहा रत्नेश्वर जी ने, 34 वर्ष से सत्ता शासन में जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए नेता ही शासन किया। 15 साल एक बड़े भाई किए हैं और छोटे भाई का कभी चलिए रहा, पता नहीं क्या होगा। तो 2019 साल छोटे भाई का शासन चल रहा है बिहार में। मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ, जितनी ताकतें चाहे संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में
पूरे देश में 9 राज्यों में सफाया हो गया था। आपको मालूम है तो महागठबंधन का अंग है, वो सबसे बड़े दल है। मैं दल का नाम लेना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, समाजवादी आंदोलन से जो अर्जित ताकत थी और जो जयप्रकाश नारायण लोक नायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, जिसका मैं साक्षी हूँ, गवाह। 5 जून 74 को गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा चला था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो जो आंदोलन से अर्जित ताकतें थी, सभी बिरादरी के लोग उसमें थे। उसमें इस तरह का बंटवारा नहीं था जातियों, और सभी बिरादरी के लोगों ने मिलकर पूरे देश में ऐसा, क्योंकि ऐसी जिला का सौभाग्य है, शायद इतिहास में लोग ठीक से बोलते नहीं है। बाबू सूरज नारायण सिंह का लाश जब टाटा सिल्वे में कीमा बना करके मजदूर की लड़ाई में, जब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे मैनेजमेंट के द्वारा, रमनीका गुप्ता उस समय थी, और उन लोगों ने, मैनेजमेंट वाले ने, बड़े लोगों ने सूरज बाबू को कीमा बना दिया लाश का टाटा सिल्वे रांची में। जब बिहार ज्वाइंट था, एक ही बिहार था, रांची और हमारा पटना सब एक था। उस समय जब लाश आता है यहाँ बास घाट पर पटना में, जेपी चरखा, उस समय तो चरखा समिति में कदम कुआं में जेपी रहते थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण वहां से निकलते हैं पहली बार। नहीं तो वो तो छोड़ दिए थे, लक्ष्मण बाबू की तरह मिट्टी बांटने में और बिनोबा जी के काम में लग गए थे, समाजवादी काम बंद हो गया। लेकिन बाबू लोक नायक जयप्रकाश नारायण जब आते हैं, हम लॉ के लास्ट ईयर के सारी हॉस्टल में पटना लॉ कॉलेज में थे, बीएससी कर चुके थे यहाँ से 71-72 में मधुबनी आरके कॉलेज। और तब हम लोग भी सभी छात्र, काफी हजारों हजार छात्र पहुंचते हैं बास घाट। सूरज बाबू के लाश को देख करके जयप्रकाश नारायण ने कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मेरे भाई को ब्रिटिश सल्तनत ने नहीं मार सका। एक केदार पांडे की सरकार में मेरे भाई को कीमा बना दिया गया, मैं चुप नहीं रहूंगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक सल्तनत को हिलाऊंगा। ये जेपी ने कहा था बास घाट। आज वही इतिहास के गर्भ से हम लोग निकले हैं। 74 आंदोलन का असली कारण है लोग ये सूरज बाबू का लाश, उसी लाश पर 74 आंदोलन खड़ा हुआ। और पूरे बिहार में, पूरे गुजरात में भी शुरू हो गया मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, और पूरा आंदोलन हो गया। और आपको मालूम है जेपी तो उस समय में आपको हम लोग सब दिशा में बंद हो गए। इसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, 6 महीने के बाद 75 में जब इमरजेंसी लागू हुआ, इमरजेंसी में हम लोग सब बंद हो गए। उसी में से इमरजेंसी में से निकला हुआ 15 साल शासन किया है। जेपी का आदर्श क्या हो गया? भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, जो नारा था हमारा, हम लोग का नारा था शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे। हम लोग का नारा था जेपी आंदोलन का, एक बनेंगे नेक बनेंगे। एक क्या बनेंगे तो अनेक बनेंगे, कुछ नहीं हुआ। जेपी आंदोलन से केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, नई व्यवस्था बनाने का उनका संकल्प है। यह जो दृढ़ संकल्प है, उसमें हर जन स्वराज के भाइयों को जोड़ना चाहिए। आज सौरभ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज जुड़े हैं और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। जैसा आपको प्रमुख जी रत्नेश्वर ठाकुर जी ने बताया था, और विकास जी ने भी टेलीफोन किया था, जो आए थे आपके हैं मधुबनी, उन्होंने कहा था आप सब सुपौल को लेट भी कर दीजिए, लेकिन आ जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब आप लोग जोड़ रहे हैं, आज इतने लोग को जोड़े हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि यह हमारा धरती है, मिट्टी है। इस मिट्टी से कोई चिंगारी निकलेगी जो पूरे बिहार में, मैं समझता हूँ मधुबनी शुरू से, जहाँ भोगी बाबू ठीक उन्होंने चर्चा किया, भूपेन्द्र झा जी थे रौदी के लिए, बाढ़ सुखाड़ की लड़ाई के लिए हमको कहा था, तो मैंने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, MP थे तब भी। तो ये बाढ़ सुखाड़ का समस्या क्यों का क्यों है, कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ, क्योंकि जो नेता हैं वो नेता जितनी समस्या खड़ा कर दे, आज जो प्रदेश हो चाहे देश हो, जितना बड़ा समस्या जो नेता खड़ा करेगा, उतना बड़ा नेता समस्या खड़ा करने वाला नेता है। और समस्या का निदान करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। ये लोग बौखला गए, बौखला गए हो, चिंता मत करो, अब तुम लोगों का एक ही काम होगा। यहाँ कबीरुद्दीन साहब बैठे हैं, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी कभी बनी नहीं, जन स्वराज के अभियान के पदाधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं।
गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। अब तुम लोग का जमाना आने वाला नहीं है, चाहे जदयू हो चाहे आरजेडी हो, किसी का जमाना लौटने वाला नहीं है। अब तुम इंतजार करो जन स्वराज का। अभी गुस्सा है, फुलाते क्यों हो? लोकतंत्र में क्या ये जर्मनी का होटल है क्या बिहार? हम गए, आर.के. मिश्रा साहब जर्मनी में 5-12 देशों का दौरा कर रहे थे जब कैबिनेट मिनिस्टर थे फूड, तो जर्मनी में गए, कहा डू यू लाइक टी और कॉफी? मैंने कहा नो कॉफी नो टी। कहा देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। मैंने कहा नो थर्ड ऑप्शन मतलब हम पानी नींबू पानी नहीं पी सकते हैं? कहा नो। तो बिहार को इन लोगों ने जर्मनी का होटल बना दिया है कि या तो हम रहेंगे, बीजेपी रहेगा, एनडीए रहेगा, या नहीं तो तुम रहो, तीसरा कोई नहीं आ गई। अब तीसरा जो आ गया है जन स्वराज, जो गांव की आवाज है, गरीबों की आवाज है, महिलाओं की आवाज है, छात्रों नौजवानों का आवाज है, बुजुर्गों का आवाज, बुजुर्गों का आवाज है, बड़ा भारी प्रश्न है। अरे भाई तो अभी उदाहरण देख लीजिए ना, जन स्वराज ऐसे नहीं आया है, कुछ लगता है कुछ परिवर्तन होने वाला, इसीलिए जन स्वराज आया। पूर्णिया का रिजल्ट देख लीजिए, पूर्णिया में हम गए थे पप्पू जी को मदद करने के लिए, जब चारों तरफ से ये लोगों अभिमन्यु का तरह बंद करना चाहता था ये लोग, उस बंद में हम मैदान में लड़ाई में कूद गए थे और हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से हम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे आरजेडी का, उसी दिन इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा मेरा मॉडल नहीं कहता है, जब मैं इसके खिलाफ काम कर रहा हूँ, आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ, विवाह भारती के खिलाफ, मुझे नहीं रहना चाहिए पद। उसी दिन मैंने पत्र लिख दिया 10 लाइन का और लिख दिया राम जी को कारीगरीकरण व्यवसायीकरण बंद। ये राजनीति में ये दंड नहीं चलेगा। और मैंने इस्तीफा देकर सर पप्पू जी के लिए काम किया, निर्दलीय जीत गया। कहाँ गया वोट बैंक इन लोगों का? पता है बड़ी यादव और मुसलमान का हमारा वोट है। अब अभी क्या हुआ रुपौली में, जनता टकटकी लगाए हुए है, छटपटाहट है लोगों में, कब तीसरा मोर्चा आवे, कब तीसरा धुरी बोले। 2 धुरी से जनता का मन उचट चुका है, उचट चुके का कारण है अकेले अब 45,000 मुसलमान का वोट है रुपौली में और 15,000 यादव का वोट है। और वो पढ़ा लिखा भी हो गया है लोग, ऐसा नहीं है कि ठग लोग, और वो सभी जमानत जब्त हो गया आरजेडी। ताजा उदाहरण है रुपौली विधानसभा का उपचुनाव था, ताजा उदाहरण है 10 लोकसभा के चुनाव का, पूर्णिया के रिजल्ट। वो क्या रहा है, जनता की आकांक्षा है तीसरा कोई विकल्प आवे जो हम लोग का कल्याण करे, जो बदले बिहार को। सुधरो बिहार बदलो बिहार, ये है नारा। बदलो बिहार सुधरो बिहार, बेहतर बिहार का नारा है। यदि सब लोग मिलकर तैयार हो जाइएगा, बिहार का भावी इतिहास तुम्हारा है। ये है अभी तैयार हो जाइए। प्रशांत किशोर जी पर चिट्ठी लिखता, हमने जवाब दिया था, पत्र लिखता है, ये बीजेपी का एजेंट और पोषित है बीजेपी के द्वारा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, यहाँ गरीब लोग सुन लीजिए, बीजेपी के उम्मीदवार को झंझारपुर में खड़ा किया गया, जहाँ 11 बार समाजवादी साथी चुनाव जीत चुके हैं। 11 बार हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के 2 बार धनीलाल मंडल जीत गए, 5 बार मैं जीत गया लोकसभा से झंझारपुर, तो 5, 2, 7 बार, 1 बार सुरेंद्र जी जीत गए, तो कितना हुआ? 8 बार। 1 बार मम्मी लाल जी को हाथ लग गया था, कितना हुआ? 9 बार। और 1 बार जोगी झा जी सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे, जोगी बाबू, तो क्या हुआ? 1 बार शिवचंद्र झा जी सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे, पार्टी धारा की बात है, तो वो कितना हुआ? 11 हुआ। 11 बार जीते हुए लोकसभा सीट को बीजेपी के अच्छे उम्मीदवार के साथ नीलाम कर दिया। इसी बात किया बीजेपी का कभी एजेंट कार्ड देते नहीं, क्योंकि टैग लगा हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ। तो भैया तो 11 में सोशलिस्ट समाजवादी ताकत का जीता हुआ सीट तुमने नीलाम कर दिया, बीजेपी के उम्मीदवार को ले गया यहाँ से उठा के। मधुबनी से झंझारपुर के थे भी नहीं, इसमें क्या रहस्य था? न नीति था न नियत था, केवल वित्त का सवाल है, वित्त का सवाल। ये आप किसको बीजेपी का एजेंट कहते हो? वाल्मीकि नगर में दीपक यादव का चुनाव लड़ा है, तलवार भाग रहा था बीजेपी में, पूरा फोटो है, आप देख सकते हैं। 300 चीनी मिल है,
हरियाणा का वो आदमी है, हरियाणा से उम्मीदवार आया, उनको टिकट नहीं मांगना पड़ा आरजेडी में, उनके पास टिकट खुद पहुंच गया, नेताजी लेकर पहुंच गए चीनी मिल में, 1.5 घंटा रहे और उनको सिंबल हस्तगत करा दिए। तभी बीजेपी के दिन नहीं, बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा करते हैं इंडिया गठबंधन से, तभी बीजेपी का एजेंट बीजेपी का बी टीम नहीं है। यहाँ लीजिए ये जो गोपालगंज जो उनका जिला है, गोपालगंज में उनके पिताजी आज भी बीजेपी के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, चुन पासवान को जो कांग्रेस सीट है, वहाँ भी बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हुआ और एक दिन में आया करता था उम्मीदवार। इस मधुबनी का क्या हुआ सो सोचे हैं हम लोग, मधुबनी लोकसभा में कौन खड़ा हुआ, एनडीए में देव थे, जदयू में, एक दिन में उनको इंपोर्ट कर दिया गया। इंपोर्ट मतलब आयातित उम्मीदवार को यहाँ खड़ा कर, तो आयातित उम्मीदवार खड़ा किया तो जनता के बड़ी देगी, बाहर से ले आए ना, एक दिन में 12 घंटे में लाया गया। इसी तरह से पूर्णिया में पप्पू जी के खिलाफ 12 घंटे में उम्मीदवार आयातित किया जदयू से, यहाँ भी जदयू से लाया गया। लगता है इनके पार्टी में तब नेता नहीं है, खिलाफ में बयान दे रहे हैं, नेता का संकट हो गया है। अब इस जन स्वराज के जरिए जो हम लोग मूवमेंट बन रहा है जन स्वराज का, तो आपका समर्थन मिला, ऐसे पार्टी को अस्तित्व का संकट आने वाला है, चाहे आरजेडी हो जदयू हो, इन लोगों का अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। ये आगे 25 में या जब चुनाव होगा तो फैसला होगा। मैं इसलिए इस बात का जिक्र किया आपके पास, समय नहीं है क्योंकि जाना भी है, तो विस्तार से बताते कौन बी टीम है और कौन ये टीम है। ये लोग बीजेपी के सारा काम बीजेपी से करना है, मिलकर, नहीं तो इंडिया ब्लॉक का सरकार बन गई हो। इसी बार बन जाता बिहार से, बिहार में ही मोदी जी को सरकार बना दिया। क्या बोलेंगे लोग, बी टीम कहता है पांडे है, जाट है, यह जाट है तो कम से कम जो समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता थे मधुबनी में, चितपावन ब्राह्मण थे, उसका फोटो आरजेडी कार्यालय से फेंको, शीशा लगा के पूजा क्यों कर रहे हो? जब पंडित है, घृणा है, तुमको नफरत है, उसका फोटो हटाओ। और डॉक्टर राम मनोहर भैया का भी फोटो हटा दो, क्योंकि मनवाड़ी है, ज्यादा लोग बीजेपी में है, फोटो हटा दो। कार्यालय में रखते हो फोटो, धूप आरती देते हो, जयंती मनाते हो, पुण्यतिथि मनाते हो और कहते हो कि हम समाजवादी हैं, कोटाधारी समाजवादी ये लोग हैं। इन्होंने बिहार को तो साकर में डाल दिया और समाजवाद को तो पूरी तरह समाप्त कर दिया और आंतरिक जनतंत्र इन सब पार्टियों में कहीं नहीं। जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, पूरी तरह इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है पार्टी में। यहाँ तो डेमोक्रेटिक तरीके से जन स्वराज चलता है, पूछा जाता है, राय लिया जाता है, सबसे एडवाइस लिए करके तब कोई तय किया जाता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी न केवल बेहतर बिहार बनाने का संकल्प लिया है, लोकतंत्र को नए सिरे से जमीन पर स्थापित करने का काम भी प्रशांत किशोर जी की है। ये मामूली बात नहीं है, लोकतंत्र तो किताबों में है। यहाँ हमारे IPS अफसर इतने बड़े अधिकारी हैं।